हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.2 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक है ये, जो जिसमें कि टोटल देखिए 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया और साथ ही इसमें 5 प्रीवियस ईयर सेट भी दिया गया है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है उसको कवर करेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक अपलोड किया गया है वीडियो, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चारों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट उसका बना दिया गया है। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो पैसेज दिया गया है फ्रेंड्स, इस पैसेज को पहले आप लोग पढ़ लीजिए, और इसी बेस पे जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि इन एंशिएंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। 5 ऑप्शन दिया गया है इसमें। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्निकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज्ड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा द लाइन्स प्रीफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। ऑप्शन यानी कि सी इसका हो जाएगा सही आंसर। द मॉडर्न टीचिंग टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडल्स ऑफ हिज प्रोसेसर्स बिकॉज। माफ कीजिएगा, प्रोसेसर नहीं, यहाँ पे प्रीडेसर्स हो जाएगा, बिकॉज। सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑफ ट्रिमेंडस एडवांसमेंट्स इन प्रोफेशनल स्किल्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही है। द ऑथर सीम्स टू, द ऑथर सीम्स टू, तो इसका हो जाएगा बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो दिया गया है इसको देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक या ब्लैंक्स इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड इट ए ब्लैंक है डाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पुलिस ब्लैंक द मोब। द पुलिस ब्लैंक है द मोब, तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ए थिंग विच इजली कैचेज फायर, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफ्लामेबल। ठीक है, इनफ्लामेबल जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ज्वलनशील होता है। इसका होता है ज्वलनशील। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन। तो इसका जो देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पहले सही से पढ़ लेना है पूरे गद्यांश को, और इस बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है इस क्वेश्चन को जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है इसमें, यूरोप के सांस्कृतिक विकास में किसकी भूमिका प्रधान रही। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में किसकी भूमिका प्रधान रही? सही आंसर इसका हो जाएगा प्राचीन यूनानियों की। ठीक है, गद्यांश पढ़िएगा आप लोग और उसके बाद जो है इसका आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान कितने गण समाजों में बटा हुआ था। प्राचीन यूनान कितने गण समाजों में बटा हुआ था? तो टोटल जो है देखिए अनेक गण समाजों में बटा हुआ था, अनेक गण समाजों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। यूनान ने अपनी एकात्मकता कब और किस तरह पहचानी। यूनान ने अपनी एकात्मकता कब और किस तरह पहचानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि जब यूनानियों की अस्मिता नष्ट होने लगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। कौन सा तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है? वह कौन सा तत्व है
तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। किसने यूनानियों की एकात्मकता को पहचानने में मदद की? किसने यूनानियों की एकात्मकता को पहचानने में मदद की थी? तो शैले और बायरन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सूरा जो है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलवान जो है यह जल का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, जलवान जो है यह तालाब का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? तो तालाब का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है निर्मम। ऑप्शन नंबर बी। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो यह होता है अद्भुत रस में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती धानुष चुन, मोती मानुष चुन। तो इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं निम्बार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? किस काल का बोध करा रही है? सही है, अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो वह है कन्नौजी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अब पढ़कर क्या होगा इस काव्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस काव्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि अंगारों पर लौटना का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? अंगारों पर लौटना का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो वह हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये गुण संधि को जो है व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है संवृत स्वर है इनमें से कौन? संवृत स्वर जो है इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाएगा दुर्गु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो ये जो है योगरूढ़ प्रकार के शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स हम लोग जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारण इनमें से नहीं है? कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान जो है यह भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? राइट आंसर है इसका 31.16% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। कुद्रेमुख की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
कुद्रेमुख की खानें जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है यह स्थित है। और कुद्रेमुख खाद्यान्न जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खाद्यान्नों में से एक है। तो जो ये जो है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखेंगे। 34 नंबर में कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसकी जो स्थापना फ्रेंड्स हुई थी वह हुई थी रिसरा में। कहाँ पे हुई थी? रिसरा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। ठीक है, क्या नाम है इसका? रेगूर मिट्टी। ठीक है, और इसे जो है देखिए काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि महाबोधि विहार भी हो जाएगा और इसके बाद नालंदा में जो बौद्ध मठ है ये भी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। महाबोधि विहार जो है फ्रेंड्स, ये महाबोधि विहार इसको जो है 2002 ईस्वी में, ठीक है, कब? 2002 ईस्वी में जो है इसमें शामिल किया गया था। और नालंदा में जो बौद्ध मठ है इसको 2016 ईस्वी में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 ईस्वी में से स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज दल का गठन जो है फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। लेकिन बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था सारण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है यह किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार विधान परिषद का गठन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न इसमें। देखिए यहाँ से जो है अब मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 कह रहे हैं इसमें उस 50 ने माफ़ कीजिएगा 51 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्योंकि इसका लक्ष्य था। सही आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता को क्या करना? सीमित करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर गौर करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो राइट आंसर जो है इसका देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो जितने भी कथन दिया गया है वो सारे कथन क्या है? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो सही आंसर है इसका असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? हड़प नीति का सृजक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है इसे हड़प नीति के सृजक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुड़ी हुई तिरछी आंखें जो है यह मंगोलॉयड प्रजाति की होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में पहली बार जो है इसे किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1967 ईस्वी। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है वह किस देश से लिया गया था? तो यह लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो है वर्तमान में 52 विषय शामिल है। ठीक है, कितना? 52 विषय, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? किस अनुच्छेद में? राइट आंसर हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 51A का जो एफ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा एक कथन जो है यहाँ पे गलत है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। ये कथन गलत है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौता का परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 71 से। देखिए कह रहा है, हाल ही में श्री साद अहमद वाराइस भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया? किस उपन्यास ने? तो उस उपन्यास का नाम था रौद्र सात्विकम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कह रहा है इसमें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो किया है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भारत का स्थान जो है 126वां रहा है, ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपेंथिस क्या है? नेपेंथिस क्या है? तो नेपेंथिस जो है फ्रेंड्स देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपेंथिस है प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट के राइट सुमेलित कीजिए, एक तरफ धूल के प्रकार है, दूसरे तरफ जो है उसका रोग का नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3 यानी कि अनाज की धूल से जो है क्या होता है? कृषक फुफ्फुस। उसके बाद बी का 1 तंबाकू की धूल से क्या होता है? टोबैकोसिस। सी का 4 कपास धूल से जो है बायोसिनोसिस। और गन्ने की धूल से क्या होगा? तो बैगासोसिस। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह किसके वजह से होता है? तो ये मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइटम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखिए, 3 सेंटीमीटर ऊंचे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार क्या हो जाएगा? तो इसका आकार हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। जल निकास को क्या कहते हैं जिसका पीएच मान 2.0 से 4.5 के बीच है? उस जल निकास को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है आम्ल माइनस जल निकास, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पतले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है संपर्क में है। इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। संयोग की क्षमता
क्या होगी? तो संयोग की क्षमता इसमें क्या होगी? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लीजिए। किसी दर्पण के लिए x का आवर्धन 1 से अधिक है तो x को पहचाने। तो x जो है क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन सा ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है देखिए ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया देखेंगे। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकता है? तो इसका रीजन है कि ठोस में अंतराअनुक बल जो है प्रबल होता है, इसलिए जो है वह सरलता से जो है अपना आकार नहीं बदल सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। एक पौधे में जड़ प्रणाली अच्छी तरह से कब विकसित होती है? एक पौधे में जड़ प्रणाली जो है वो अच्छी तरह से कब विकसित होती है? सही आंसर है जब पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? सूत्र विभाजन की सबसे जो लंबी अवस्था है वह कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है प्रोफेज, ये हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो सीब ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत? तो वह थे औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये स्थापित किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बाल विवाह को क्या करना? निषेधित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किस दौरान हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वह भारत में किसके दौरान हुई थी? तो यह हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? किसने किया था? तो ये किया था भगवान दास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? किस वर्ष में? तो यह किया गया था 1940 ईस्वी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? किसके अनुसार? सही आंसर है सहायक संधि प्रणाली के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो ये बयान दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह क्या कर सकते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी में कि भारतीय संविधान के यहाँ पे अनुसार नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से है, यानी कि प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? किस विधेयक पर? तो वह विधेयक था दहेज निषेध विधेयक 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखते हैं। बायरन द्वीप में स्थित है, यानी बायरन द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह अंडमान सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो गेहूं को जो है उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो वह वन है पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का नहीं था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो वह हो जाएगा देखिए फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? भूटान की सीमा जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? तो उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। भूटान की सीमा जो है फ्रेंड्स सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की जो है सीमा से साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, पीएम उषा योजना किससे संबंधित है? पीएम उषा योजना किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा एजुकेशन से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, सही आंसर है देखिए इसमें यहाँ पे शाहरुख खान हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि इंडिया एट द रेट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ वह हुआ तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और उसके बाद चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? सेमोफाइट्स जो है वह कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं बालू एवं बजरी पर। ऑप्शन नंबर ए है। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही है। जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग होता है? जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग होता है? तो पोटास एलम का उपयोग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है? नॉकनी सिंड्रोम जो है यह क्या होता है? तो यह फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कंगारू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। 121 में कह रहा है इसमें कि ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन सा है? ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन सा है? तो वह शैवाल है डाइटम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो इसमें निश्चित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? तो अधिक आसान जो होता है वो होता है बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो है इसमें क्या होता है, घट जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? तो वह हो जाएगा काष्ठ धातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक की वह कौन सी किस्म है, तो वह किस्म हो जाएगा ल्यूसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। कौन सा जीव है जो कि मोलस्का परिवार से संबंधित है, तो वह जीव हो जाएगा देखिए घोंघा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ाया जाता है, वह कौन सा हार्मोन है, तो उस हार्मोन का नाम है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है, तो यह किससे भरी होती है फ्रेंड्स, तो यह भरी होती है ऑक्सीजन से, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। अब जो अगला प्रश्न है इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है। किस योजना का उद्देश्य, सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1975 ईस्वी में। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हीं के समय जो है 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है, किस राज्य में होती है, तो यह होती है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है, तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्ययों के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कहां से कहां तक होती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि तो यह होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ से जो है फ्रेंड्स देख लीजिए, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दूसरे सेट की तरह इस सेट का क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।